वेलकम टू सफलता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वन लाइनर जीके क्वेश्चंस का पार्ट 1 लेकर, जिसमें कुल 50 से ज़्यादा प्रश्न होंगे और ये सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 5 जून को। अगला प्रश्न, PSLV का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा रेडवुड। अगला प्रश्न, किस फिल्म को बेस्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड मिला? तो इसका उत्तर होगा पैरासाइट। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? तो इसका उत्तर होगा 1951 से 1956 ईस्वी तक। अगला प्रश्न बनता है, भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ, यानी कि डीमोनेटाइजेशन कब किया गया? तो इसका उत्तर होगा 2016। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था, उसमें क्या हुआ था? तो इसका उत्तर होगा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा अरविंद अडिगा। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, BRAC का पुराना नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अगला प्रश्न है, किस IT कंपनी ने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया है? तो इसका उत्तर होगा IBM। अगला प्रश्न, किस घटना के कारण रेगिस्तान में बालू पानी की तरह चमकती दिखाई देती है? तो इसका उत्तर होगा मरीचिका। अगला प्रश्न है, GST का संबंध किस संशोधन से है? तो इसका उत्तर होगा 101वें संविधान संशोधन से है। अगला प्रश्न, किस उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई है? तो इसका उत्तर होगा 6 वर्ष से 14 वर्ष। अगला प्रश्न, दिसंबर 2020 तक T20 क्रिकेट में प्रथम स्थान पर कौन सा देश था? तो इसका उत्तर होगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न, फोर्ट्रान FORTRAN का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया? तो इसका उत्तर होगा कोलकाता। अगला प्रश्न बनता है, MS वर्ड में F7 की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा वर्तनी और व्याकरण अशुद्धियों को चेक करने के लिए। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के कौन सी जनजाति, यानी कि श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा सिंघली। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी और चाय किस प्रकार की खेती है? तो इसका उत्तर होगा नगदी फसल।
अगला प्रश्न है एडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर होगा डेंगू। अगला प्रश्न है भारत में कौन सी संस्था बीमा को नियंत्रित करती है? तो इसका उत्तर होगा IRDA, IRDA, जिसका फुल फॉर्म होता है इनकम रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला प्रश्न है भटियाली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है? तो इसका उत्तर होगा Mg। अगला प्रश्न है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 19 दिसंबर को, और ये शुरू हुआ था 1961 ईस्वी से। हैदराबाद शहर को किसने बसाया था? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर होगा अकबर ने। पक्षियों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर होगा युवराज सिंह। अगला प्रश्न है क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा स्वीडन। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 19 अप्रैल 1917 ईस्वी। अगला प्रश्न है हॉर्निबल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा नागालैंड। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मुहर का प्रयोग किया गया था? तो इसका उत्तर होगा गैंडासील मुहर का। अगला प्रश्न है अरब सागर के समानांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कोंकण रेलवे। अगला प्रश्न होगा मनरेगा कब शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 2006 से मनरेगा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न 2017 में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा रूस। अगला प्रश्न राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा 12। अगला प्रश्न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा लिंग असंतुलन और बालिका के प्रति भेदभाव को दूर करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो इसका उत्तर होगा हमिंग बर्ड। इसमें अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में विषम शब्द क्या है? यानी कुछ दिए हुए हैं कीबोर्ड है, माउस है, सीडी है, ड्राइव है, मॉनिटर है, यानी कि विषम इन सबसे अलग कौन है? तो इसमें इसका उत्तर होगा मॉनिटर। अगला प्रश्न है 1998 में परमाणु बम परीक्षण कहाँ किया गया था? तो इसका उत्तर होगा पोखरण राजस्थान में। अगला प्रश्न है अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा बहादुर शाह जफर।
अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1828 ईस्वी। अगला प्रश्न है कीना किसकी आधिकारिक मुद्रा है? तो इसका उत्तर होगा पापुआ न्यू गिनी की। अगला प्रश्न भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? कृषि। अगला प्रश्न है संसद के संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है? तो इसका उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न किसके शासनकाल में अल बरूनी भारत आया था? तो इसका उत्तर होगा गजनी के मोहम्मद का सुल्तान महमूद गजनवी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पकवान क्या है? ये तो सबको पता होगा, भारत का राष्ट्रीय पकवान है खिचड़ी। अगला प्रश्न कौन सा शहर स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है? इसमें विकल्प दिया हुआ है दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ। तो इसका उत्तर होगा लखनऊ। अगला प्रश्न है भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान नहीं? इसमें ऑप्शन थे, तो इसका उत्तर होगा DRDO। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।